नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ निशा तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले मामले में गिरफ्तार पूर्व मंत्री कावासी लखमा की न्यायिक रिमांड खत्म हो रही है। आज ईडी उन्हें स्पेशल कोर्ट में पेश करेगी, जहां उनकी रिमांड बढ़ाने की मांग की जा सकती है। पूर्व मंत्री कावासी लखमा को 15 जनवरी को ईडी ने शराब घोटाले में गिरफ्तार किया था। उन पर घोटाले से जुड़े वित्तीय अनियमितताओं में शामिल होने का आरोप है। जांच एजेंसी ने उनकी गिरफ्तारी के बाद पूछताछ के लिए रिमांड मांगी थी, जिसके तहत वे फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। अब जब उनकी रिमांड खत्म हो रही है तो ईडी उन्हें रायपुर स्थित स्पेशल कोर्ट में पेश करेगी। संभावना है कि एजेंसी जांच को आगे बढ़ाने के लिए उनकी रिमांड अवधि बढ़ाने की मांग कर सकती है। इस मामले में अब तक कई अहम खुलासे हुए हैं और जांच एजेंसी को अभी और जानकारी जुटानी है। तो वहीं आपको बता दें, पूर्व मंत्री कावासी लखमा की बढ़ सकती है रिमांड। इस वक्त की बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से आ रही है। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले में थे। शराब घोटाले मामले में कावासी लखमा की आज पेशी होगी। पूर्व मंत्री को ईडी की स्पेशल कोर्ट में पेश किया जाएगा। छत्तीसगढ़ का बहुचर्चित शराब घोटाला जो है, जेल में बंद कावासी लखमा की न्यायिक रिमांड जो है वो खत्म हो चुकी है। शराब घोटाले मामले में जेल में बंद कावासी लखमा की जो न्यायिक रिमांड है वो खत्म हो चुकी है। पूर्व मंत्री को ईडी के स्पेशल कोर्ट में पेश किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित घोटाला जो था शराब घोटाला, उसमें ये शामिल थे। न्यायिक रिमांड जो है आज खत्म होने वाली है। पूर्व मंत्री कावासी लखमा की जो न्यायिक रिमांड है वो बढ़ भी सकती है। बड़ी खबर में आपको बता दें, छत्तीसगढ़ से सामने आ रही है। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले में पूर्व मंत्री को अरेस्ट किया गया था। कावासी लखमा जो कि इस पूरे केस में थे और जेल में बंद थे, उनकी जो न्यायिक रिमांड है वो आज खत्म हो गई है। इस मामले में और अधिक अपडेट लेंगे। हमारे साथ संवाददाता गोपी साहू जी जुड़ चुके हैं। गोपी साहू, क्योंकि छत्तीसगढ़ का सबसे बहुचर्चित ये शराब घोटाला था जिसमें पूर्व मंत्री कावासी लखमा की जो न्यायिक रिमांड है वो आज खत्म हो चुकी है। ऐसा कहा जा रहा है कि इनकी जो न्यायिक रिमांड है वो बढ़ भी सकती है। तो क्या कुछ अपडेट आ रही है अब तक, दर्शकों के साथ साझा कीजिए। जी निशा, बिल्कुल। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले मामले 2061 करोड़ के इस घोटाले में पूर्व तत्कालीन आबकारी मंत्री कावासी लखमा अभी जेल में और आज उन्हें पेश जो है वो कोर्ट में किया जाएगा। 14 दिन के न्यायिक रिमांड उनकी आज खत्म हो रही है। इसके बाद में आज उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। जिस तरीके से कई तथ्य जो है वो ईडी को इसके मिले थे शराब घोटाले में, तत्कालीन आबकारी मंत्री कावासी लखमा के उस पर उनके जो तथ्य है वो सामने आते, जिसके बाद पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद ईडी रिमांड और न्यायिक रिमांड आज उनकी खत्म हो रही है। ईडी रिमांड 7 दिनों की उन्हें मिली थी, जिसके बाद में 14 दिनों की न्यायिक रिमांड पर उन्हें भेजा गया था और आज 4 फरवरी को उनकी न्यायिक रिमांड जो है वो खत्म हो रही है, जिसके बाद उन्हें पेश किया जाएगा और भी न्यायिक रिमांड जो है और आज लिया जा सकता है। इसके पहले ही बता दें कि कावासी लखमा जो है वो ईओडब्ल्यू की गिरफ्तारी से बचने के लिए उन्होंने जो जमानत याचिका है, अग्रिम जमानत याचिका वो दाखिल किया और उस पर भी आज ही कोर्ट में हियरिंग जो है वो इस पर होनी है। ईओडब्ल्यू की विशेष न्यायाधीश जो कोर्ट में है वो सुनवाई होगी। तो आज कावासी लखमा से जुड़े हुए 2 केस की सुनवाई होगी। एक ईडी से जो गिरफ्तारी हुई थी और न्यायिक रिमांड पर है, उस पर आज सुनवाई होगी और इस पर न्यायिक रिमांड जो है वो आज मिल सकता है। इसके साथ साथ यदि ईडी से उन्हें जमानत मिलती है तो इसके लिए वो ईओडब्ल्यू से गिरफ्तारी से बचने के लिए उसके पहले अग्रिम जमानत याचिका जो है वो यहाँ पर आज वो लगा रहे, जिसकी आज सुनवाई होनी है। तो 2 सुनवाई आज कावासी लखमा की होगी गिरफ्तारी से बचने के लिए। फिलहाल देखना होगा कि क्या आज उन्हें और भी न्यायिक रिमांड पर आज
लिया जाता है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से तथ्य सामने आए थे और हर महीने 2 करोड़ देने की बात जो है वो सामने आई थी 3 महीनों तक, 3 साल तक, यानी कि 36 महीने तक लगभग 2 करोड़ यानी 72 करोड़ की सहभागिता जो है वो इसमें सामने आई थी। फिलहाल देखना होगा कि आज सुनवाई में क्या कुछ सामने आता है। जी बिल्कुल, क्योंकि गोपी साहू जी ने ये भी आरोप लगाया है कि 3 साल तक ये जो छत्तीसगढ़ का बहुचर्चित शराब घोटाला रहा वो भी चला, जिससे उन्होंने जो भी कमीशन जो भी था उससे अपने बेटे का घर भी बनवाया और कांग्रेस भवन का निर्माण भी किया। और हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि इनकी न्यायिक रिमांड जो है आज खत्म हो चुकी है, लेकिन न्यायिक रिमांड जो है इनकी बढ़ भी सकती है। आपको क्या लगता है? जी निशा, बिल्कुल जिस तरीके से तो तथ्य जो है वो ईडी ने यहाँ पर लाए थे और बाकायदा ट्वीट करके इसकी जानकारी दी गई थी, चार्जशीट दाखिल किए गए जिसमें इसमें ये बताया गया कि सुकमा में निवास जो है वो बनाया गया। इसके साथ साथ सुकमा में निवास के साथ साथ जो राजीव भवन, कांग्रेस भवन का निर्माण जो है अब अभी इसमें कराया गया था। सुकमा में राजीव भवन का निर्माण इसी पैसों से कराया गया था। तमाम तरीके के जो तथ्य हैं अब वो इसमें आए थे और इसीलिए ईडी ने उन्हें गिरफ्तार की थी। 7 दिनों तक पूछताछ में ये तमाम तथ्य जो है अब वो सामने आए थे। इसमें और कई बड़े नाम जो है अब वो इसमें सामने आ सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस की सरकार थी और उस समय जिस तरीके से कवासी लखमा ने यह कबूला भी था कि उनकी जानकारी के बगैर अधिकारियों ने ये तमाम जो घोटाले हैं वो किए थे। FL10 जो नीति थी, शराब की नीति, उसमें बदलाव किए थे जिसमें हस्ताक्षर कवासी लखमा के थे। तो इस तरह के तथ्य सामने आए थे। उसके बाद इनकी गिरफ्तारी हुई थी। फिलहाल आज और न्यायिक रिमांड जो है अब वो बढ़ सकता है, क्योंकि जिस तरीके से तथ्य सामने आए थे और कहा गया है कि यदि उन्हें जमानत मिलती है तो जो भी सबूत है उसके मिटाने की आशंका जो है वो लगातार ईडी जताते आ रही है। इसी तथ्य के चलते ही लगातार उनकी न्यायिक रिमांड जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो आज भी न्यायिक रिमांड जो है अब वो 14 दिनों की फिर से कवासी लखमा की हो सकती है। बिल्कुल, अब ये तो देखने वाली बात है कि कवासी लखमा की जो न्यायिक रिमांड है वो बढ़ती या नहीं, क्योंकि छत्तीसगढ़ के सबसे बहुचर्चित शराब घोटाले में इनका पूरा हाथ रहा। गोपी जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी खबर में तमाम जानकारी साझा करने के लिए।